चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पूछा गया है आरबीएससी 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ रीएजेंट्स सोडियम और एक बार कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443। तो फर्स्ट वाला करते हैं हम। सोडियम के साथ रिएक्शन करवानी है हमारे को, किसकी, एथेनॉल की। तो एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, CH3CH2 और OH। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्यों एथेनॉल का फॉर्मूला यही क्यों हुआ, क्योंकि एथ का मतलब दो कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और OL का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो दो कार्बन CH3 और CH3CH2 और OH क्या हो गया, एल्कोहल ग्रुप का फॉर्मूला। तो ये एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमारे को, सोडियम के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH2ONA, क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA। प्लस में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी अलग। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, इस कंपाउंड का नाम रहेगा भाई सोडियम इथोक्साइड। क्या रहेगा, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम आपको याद रखना है, सोडियम इथोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, CH3CH2ONA। बस ये सिर्फ ये ऐसे कैसे कंपाउंड था, इसके साथ Na जोड़ना है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और बी की बात करूं अगर मैं, सेकंड, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। इस पे सिर्फ क्या होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं भाई डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन। नाम से समझ गए होंगे, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो देखो CH3, एथेनॉल ही ले रहा हूं मैं, CH3CH2 और OH। इसमें क्या होगा, जब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से। ठीक है, कोई सा भी H हटा सकते हो आप, H हटाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी दिक्कत। तो ये OH और H मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ से H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कंपाउंड बचा है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं हम लोग, C, दो हाइड्रोजन इसके पास बचे हैं और दो हाइड्रोजन इसके पास बचे हैं। अब आप देखो ध्यान से, क्या हो रहा है इसमें, दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है एक कार्बन, लेकिन इसमें एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ तीन ही बॉन्ड बना रहा है। तो देखो कार्बन का जो एक एक बॉन्ड बच गया वो दोनों के बीच में आ जाएगा और कार्बन क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हो गया कार्बन के बीच में और दो कार्बन है, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा कौन, एथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन कंपाउंड है। यानी कि जब एल्कोहल ग्रुप्स को क्या करा जाता है, 443 केल्विन पर हीट किया जाता है, तो कौन सी सीरीज बनती है, एल्किन सीरीज के कंपाउंड्स बनते हैं और वाटर जो है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इस तरह से आप ये दोनों रिएक्शंस क्या कर सकते हैं भाई, याद रख सकते हैं।